रमज़ान की रोशनी। पुराने शहर के एक छोटे से मोहल्ले में, जहां पतली गलियां और पुराने मकान थे, वहां हर साल रमज़ान आते ही एक जादू सा छा जाता था। वहां की शामें जैसे खुद ही धीमे संगीत बजाती थीं और हर दिल में एक उम्मीद की लौ जल उठती थी। अमीन एक किशोर लड़का इस मोहल्ले में पैदा हुआ था। उसकी माँ जहरा हर दिन इफ्तार से पहले अमीन को रमज़ान की कहानियां सुनाती थीं। जहरा बताती, रमज़ान सिर्फ भूखा रहने का महीना नहीं है, ये अपने दिल को शुद्ध करने का महीना है, जहां हम दयालुता, सहनशीलता और खुदा की रहमत को महसूस करते हैं। इसी मोहल्ले में एक और कहानी थी मियाँ साहब की। मियाँ साहब, जो अब वृद्ध हो गए थे, हर रात अपनी पुरानी किताबों के पन्ने पलटते और बच्चों को सुन्नत की कहानियां सुनाते। अमीन अक्सर मियाँ साहब के पास बैठकर उनके अनुभव सुनता और उसकी आंखों में सवालों की चमक होती। एक शाम जब चांद पूरी तरह चमक रहा था, अमीन और जहरा मस्जिद के पास गए। वहां एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, जहां हर रमज़ान के महीने में नई किताबें रखी जाती थीं। अमीन ने पहली बार कुरान को अपनी पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ना शुरू किया। हर आयत जैसे उसके दिल में एक नई रोशनी जगाती, और हर रोज़ इफ्तार के वक्त वो अपने परिवार के साथ मिलकर दुआ करता कि रमज़ान की बरकतें हमेशा उनके घर में बनी रहें। एक दिन अमीन को एक बुजुर्ग महिला मिली जिनका नाम फातिमा आंटी था। वो रोज़ाना रमज़ान में अपने पड़ोसियों को दाल पकातीं और दुआ करतीं। अमीन उनके साथ मिलकर दाल बनाने लगा, और हर कदम पर उसे एहसास हुआ कि रमज़ान केवल पेट भरने का नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का महीना है। इसी तरह पूरा महीना गुजरा। अमीन ने हर रात बच्चों के साथ मिलकर तरावी पढ़ी, और हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उसने एक नई शुरुआत महसूस की। और जब ईद का दिन आया, तो मोहल्ला सिर्फ मीठी सेवइयों से नहीं, बल्कि उम्मीद और प्यार की खुशबू से महक उठा। अमीन जान गया कि रमज़ान सिर्फ एक महीने का नाम नहीं, बल्कि एक ज़िंदगी का रास्ता है, जो उसे हम के बाद अमीन के जीवन में एक नया बदलाव आया। वो समझ चुका था कि रमज़ान की असली रूह सिर्फ उन 30 दिनों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसे उस रोशनी को पूरे साल अपने साथ रखना था। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। अमीन का नया संकल्प। ईद के अगले दिन जब मोहल्ले में सन्नाटा था और लोग इबादत की थकान के बाद आराम कर रहे थे, अमीन फिर से मियाँ साहब के पास पहुंचा। मियाँ साहब अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे डूबते सूरज को देख रहे थे। अमीन ने धीरे से पूछा, तारांकन मियाँ साहब, क्या रमज़ान की वो बरकतें अब ख़त्म हो गईं? क्या अब हमें फिर से वही पुरानी ज़िंदगी में लौट जाना होगा? मियाँ साहब मुस्कुराए और बोले, तारांकन बेटा, रमज़ान तो एक ट्रेनिंग प्रशिक्षण था। जैसे एक चिराग को जलाने के लिए उसे पहले तेल से भरना पड़ता है, वैसे ही रमज़ान ने तुम्हारे दिल को नेकी के तेल से भर दिया है। अब असली इम्तिहान शुरू होता है इस चिराग को पूरे साल जलाए रखने का। नेकी का सिलसिला। अमीन ने तय किया कि वो फातिमा आंटी की मदद केवल रमज़ान तक नहीं करेगा। अब वो हर जुमे शुक्रवार को उनके पास जाता और उनके घर के भारी काम निपटा देता। उसने देखा कि फातिमा आंटी की मुस्कुराहट में वही सुकून था जो इफ्तार के वक्त होता।